हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने एवरेज टॉपिक स्टार्ट किया है। अगर आपने मेरे प्रीवियसली अपलोडेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो पहले देख ले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन ऑन टॉपिक एवरेज। एज वी नो दैट द एवरेज इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और वी कैन से एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। ये तो है हमारा जनरल फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है उसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसका यूज करके आप एवरेज के ऊपर के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आज का क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहले हम ये जो सम है उसे जनरल फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। सो राइट डाउन हियर सम ऑफ ऑल द गिवन टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल। तो यहाँ पे टोटल आपका आएगा 7, क्योंकि टोटल 7 वैल्यूज प्रेजेंट है। उसके बाद जो भी न्यूमरेटर टर्म वैल्यूज है हमारे पास उसको आपको ऐड करना है। तो ये आएगा आपका 28 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये तो आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला यूज करके। तो उसके बाद हमारे पास एक ट्रिक है, दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। यानी हम ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी जो भी आपका सीक्वेंस चालू होना चाहिए यहाँ पे वो स्टार्टिंग से होना चाहिए। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर्स दिए हैं आपको फ्रॉम 1 to 7, so we can directly apply this formula as a n+1 divided by 2. So as we know that here total 7 numbers are there, so we can directly use as a 7 plus 1 divided by 2 is equal to 8 divided by 2 is equal to 4. सेम आंसर आएगा आपका। यहाँ पे भी आपका 4 आ गया है, और जो हमने प्रीवियसली फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे भी आपका आंसर 4 आएगा। ठीक है, लेट अस सी सेकंड प्रॉब्लम। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100। अगर आप इसे यहाँ पे जनरल मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही टाइम लगेगा और आपको पूरे टर्म को ऐड करना पड़ेगा एट द न्यूमरेटर साइड। इसके जगह हम अगर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। टोटल 100 टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 101 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा आपका 50.5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। और एक हम इसके ऊपर सॉल्व करेंगे सम, कैलकुलेट एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4 अप टू 600। तो आपको फिर से यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। टोटल हमारे पास n नंबर 600 है, तो यहाँ पे आएगा 600 + 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 601 डिवाइडेड बाई 2, और इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 300.5। दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रिक, दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद सेकंड ट्रिक है हमारे पास, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इज इक्वल टू n+1। यानी जो भी हमारे पास फर्स्ट इवन नंबर का सीरीज यहाँ पे होगा उसका एवरेज हम डायरेक्टली ले सकते हैं एज n+1। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सी हियर वंस क्वेश्चन इज गिवन, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8। सो हियर अप्लाई फर्स्ट जनरल फॉर्मूला, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में पूरे जो नंबर्स है उसको ऐड करेंगे। तो ये आएगा 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5। और उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे एक ऐड करना है उसमें, दैट इज n+1। तो टोटल हमारे पास 4 नंबर है यहाँ पे, तो n का वैल्यू आ जाएगा आपका 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो दोनों भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप n+1 एज अ फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको बहुत ही कम टाइम में उसका आंसर मिल जाएगा। लेट अस सी सेकंड प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 22। तो यहाँ पे हम पहले तो डायरेक्टली ट्रिक यूज करेंगे, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू n+1।
तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 11 नंबर्स प्रेजेंट है, तो आपका जो n का वैल्यू है वो यहाँ पे 11 आ जाएगा। उसमें आपको सिर्फ 1 ऐड करना है, तो ये आएगा आपका 11 + 1 = 12। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8 अप टू 100। तो यानी 2 से लेकर तो 100 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं आपको उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए याद रखिए आप कभी भी जब आपको इवन नंबर कैलकुलेट करने हो फ्रॉम 1 to 100 तो ये टोटल 50 रहते हैं, और जब ऑड नंबर आपको बोला है तो भी वो 50 रहेंगे। यानी फ्रॉम 1 to 100 देयर आर 50 इवन नंबर्स एंड 50 ऑड नंबर्स। ओके, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू n + 1, और उसके बाद टोटल n आपको पता है कि जितने भी वैल्यूज हमारे पास होते हैं फ्रॉम 2 to 100, सो देयर आर टोटल 50 इवन नंबर्स। तो ये आएगा आपका वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 50 + 1 इज इक्वल टू 51। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो गाइज अभी हमने एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर के लिए ट्रिक देखा था, उसी तरह हम जो ऑड नंबर्स हमारे पास होते हैं उसका एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस ट्रिक। सो हियर वन ट्रिक इज देयर, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू n। सो लेट अस सी वन प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 11। Apply here first general method formula, that is average is equal to sum upon total। जो भी न्यूमरेटर में वैल्यूज प्रेजेंट होंगे उसको आपको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल 6 नंबर्स प्रेजेंट है। उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसका एडिशन आएगा आपका 36 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6, तो ये आएगा आपका 6। और उसके बाद हम डायरेक्टली ट्रिक यूज करेंगे, दैट इज n। तो आपको टोटल नंबर सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 6 नंबर प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर द एवरेज ऑफ गिवन नंबर इज एज अ 6। लेट अस सी सेकंड प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1, 3, 5, 7 अप टू 99। तो यहाँ पे आपको 1 to 100 तक नंबर्स दिए हैं, ऑड नंबर प्रेजेंट है यहाँ पे, और बोला है आपको उसका एवरेज कैलकुलेट करो। तो अभी मैंने बताया था आपको कि 1 से लेके तो 100 तक आपके पास 50 इवन नंबर्स होते हैं और 50 ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो एज अ ऑड नंबर का, ये आएगा आपका n इज इक्वल टू 50। दिस इज आवर फाइनल आंसर। लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1, 3, 5, 7 अप टू 19। तो इसे हम पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। जो भी न्यूमरेटर टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम ऐड करेंगे, तो यह आएगा आपका एडिशन उसका टोटल 100 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 10। और अगर से हम यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे तो आपको सिंपली जितने नंबर्स है उसको यहाँ पे लिखना है, दैट इज टोटल 10 नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आएगा आपका डायरेक्टली 10। दैट इज आवर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास, एवरेज ऑफ नंबर व्हेन डिफरेंस इज सेम। यानी जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे, जो नंबर सीरीज आपको दिया होगा उसमें जो भी डिफरेंस होता है वो आपका सेम होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस सी हियर वन एग्जांपल, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3, 6, 9, 12, 15। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी नंबर सीरीज आपका यहाँ पे दिया है उसमें जो डिफरेंस है वो सेम है। यानी यहाँ पे 6 - 3 करोगे आप तो ये आएगा 3, अगेन 9 - 6 3 आएगा। उसके बाद लाइकवाइज 15 - 12 इज ऑल्सो 3, यानी जो भी डिफरेंस है वो आपका सेम है, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पहले हम उसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन है उसको आपको ऐड करना है एट द न्यूमरेटर साइड, डिवाइडेड बाई टोटल काउंट आएगा आपका 5। उसके बाद आएगा वैल्यू आपका 45 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया हमारा जनरल मेथड। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक ट्रिक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली फर्स्ट टर्म राइट करना है, उसके बाद जो भी लास्ट टर्म दिया है उसको राइट करना है और डिवाइडेड बाय उसको 2 करना है। दैट इज यहाँ पे हम डायरेक्टली ये ट्रिक यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म आपका आएगा यहाँ पे 3 प्लस जो लास्ट टर्म है हमारे पास ये आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा आपका 15 + 3 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे
हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया था जो हमारा एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल है, तो भी आपका आंसर 9 ही आया था। और यहाँ पे हमने ट्रिक लगाया तो भी आपका आंसर सेम आएगा, दैट इज इक्वल टू 9। लेट अस सी सेकेंड प्रॉब्लम। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1, 5, 9, 17 अप टू 29। तो आपको फिर से यहाँ पे डिफरेंस चेक करना है उनका। तो पहले हम देखेंगे 5 - 1 इज इक्वल टू 4, उसके बाद आएगा 9 - 5 इज इक्वल टू 4, और लास्ट हमारे पास है यहाँ पे 29 माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू 4। तो यानी जो भी डिफरेंस है आपका यहाँ पे सेम है, तो हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम उसे जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। जितने भी न्यूमरेटर टर्म्स आपको यहाँ पे दिया है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल आएगा आपका 8। उसके बाद ये पूरे टर्म को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 120 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 15। उसके बाद हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर लिखना है एज 1 प्लस लास्ट नंबर पता है आपको 29 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा आपका 1 + 29 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15। दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे भी आपको 15 मिला है और यहाँ पे भी आपका एवरेज 50 आ गया है। ठीक है, तो आई होप जो भी हमने अभी तक ट्रिक्स देखे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। हम यहाँ पे फिर से रिकॉल करेंगे इसको। पहला ट्रिक था हमारे पास एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद सेकंड ट्रिक है एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू n + 1। थर्ड ट्रिक है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू n। एंड लास्ट एवरेज ऑफ नंबर व्हेन डिफरेंस इज सेम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। So let us solve some more problems. What will be the average of first 20 multiples of 3? तो आपको यहाँ पे जो भी फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो ये सीरीज आएगा आपका 3 से लेके तो 60 तक। तो हम यहाँ पे दोनों भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम जनरल फार्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं उसको, और दूसरा हम ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिक लगाएंगे। तो पहला नंबर है हमारे पास यहाँ पे 3 और लास्ट का नंबर है 60 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल यह बनेगा आपका 63 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 22। तो गाइज आपको यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर का सीरीज दिया है फ्रॉम 1 to 22 और बोला है उसका एवरेज कैलकुलेट करो। तो आप इसे पहले तो जनरल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसको बहुत ही टाइम जाएगा आपको सॉल्व करने में। तो हम डायरेक्टली इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे हम सिंपली n का वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल 1 to 22 वैल्यूज आपके प्रेजेंट है यहाँ पे। तो n का वैल्यू आएगा आपका 22 + 1 इंटू 2n, तो ये आएगा 2 इंटू 22 + 1 डिवाइडेड बाई 6। उसके बाद 22 + 1 विच इज़ इक्वल टू 23 इंटू 22 इंटू 2 आएगा आपका 44 + 1 विच इज़ इक्वल टू 45। उसके बाद जो भी न्यूमरेटर टर्म्स हैं यहाँ पे उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइडेड बाई 6। तो ये आएगा आपका आंसर डायरेक्टली 172.5। लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। तो आपको फिर से यहाँ पे एवरेज निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्यूब्स दिया है। जो लास्ट प्रॉब्लम था हमारा उसमें हमने स्क्वायर का फाइंड आउट किया था, लेकिन इसमें आपको क्यूब्स का दिया है। तो यहाँ पे उसके लिए हम फिर से एक ट्रिक लगाएंगे, एवरेज इज इक्वल टू n इंटू n + 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल 1 to 11 सीरीज प्रेजेंट है यहाँ पे, तो n आएगा आपका 11 इंटू n + 1 स्क्वायर, तो ये आएगा 11 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद 11 इंटू 11 + 1 आएगा आपका 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो ये सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा डायरेक्टली एवरेज इज इक्वल टू 396। तो फ्रेंड्स, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, एंड ऑल्सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो आई होप यू विल लाइक आवर टुडे सेशन। जितने भी आज हमने ट्रिक्स पढ़े हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं या आपको कुछ सजेशंस होते हैं आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो वी विल स्टॉप हियर विथ मोटिवेशनल कोट।
Successful people always have two things on their lips, silence and a smile. Smile to solve problems and silence to avoid problems. So thank you for watching my videos. Please like, share and subscribe to my channel.